नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे चैनल पर। मार्केट की इन्फॉर्मेशन पर लेकर आ गया हूं आपके लिए शानदार वीडियो, ताकि आपको पता चले कि क्या चल रहा था मार्केट में और कैसे पैसा कमाया, जबकि मार्केट पूरी तरीके से नीचे था। आप देख सकते हैं मार्केट की प्रेडिक्शन ऑलरेडी कर दी गई थी कि मार्केट जो है ओपन वीक ही होगा और कंसोलिडेटेड करता रहेगा, और वही हुआ, कंसोलिडेटेड करता रहा। कोई ज़्यादा फ्लक्चुएशन उसके अंदर में आपको देखने को नहीं मिले। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, किस वजह से गया, तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि एचडीएफसी ने उसको ड्रैग किया। बैंक जो निफ्टी है उसने उसको नीचे की तरफ में काफ़ी ड्रैग किया। एचडीएफसी के जो ग्रुप है, लाइक एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी एएमसी। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि इन शेयर्स के अंदर में इतना कुछ खास आपको रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा। आप चाहें अगर एक लेना है, फिर भी आपको मैंने बताया था एचडीएफसी लिमिटेड को आप जो है बाय कर सकते हैं। यहाँ पर दो लिस्टिंग हुई थी, जीआर इंफ्रा और क्लीन आईपीओ की, क्लीन साइंस की, सॉरी। दोनों की लिस्टिंग के अंदर में आपको बेहतरीन गेन देखने को मिला। ऑलमोस्ट 100% से ज़्यादा का गेन तो आपको जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट के अंदर में, और उसके अलावा जो आपको गेन देखने को मिला 90% तक का गेन जो है क्लीन साइंस के अंदर में। अब देखिए वहां पर और भी प्रॉफिट हुआ, मैं आपको दिखा देता हूं। तो यहां से चलते हैं, मार्केट गोइंग टू बी ओपन वीक कंसोलिडेटेड। हॉट स्टॉक के अंदर में रोजारी बायोटेक के अंदर में 7% का जंप आपको देखने को मिला। पीटी इंजीनियरिंग थोड़ा सा कंसोलिडेशन करा, हल्का फुल्का गेन किया। जस्ट डायल ने आपको गैप अप जो है ओपनिंग दी, किसमें, डाउनफॉल के अंदर में शॉर्ट सेलिंग आया। जस्ट डायल के अंदर में बेहतरीन शॉर्ट सेलिंग, 6% का डाउन जो आपको देखने को मिला। मंगलम में 6% का आपको जंप देखने को मिला। तो सारे अच्छे हॉट स्टॉक ने काफ़ी अच्छा रैली आपको देखने को मिला। केवल एक स्टॉक ही जो है रेंज बॉन्ड में चला गया, बाकी सारे स्टॉक्स जो है काफ़ी अच्छा रिटर्न आपको दिया। अननेसेसरी स्टॉक बाय नहीं करने थे, अपने पास में एक कैपिटल निकाल के रखना था। इसीलिए कैपिटल निकाल के रखना था कि आप इस चीज़ को बाय कर सके बाय ऑन डिप में। अब देखिए यहाँ पर जो सबसे बड़ी जो चीज़ मैंने बताई थी ना, वो बताई थी यूएस चाइना टेंशन। ठीक है, ये मार्केट के अंदर में आपको देखने को नहीं मिल रही थी, लेकिन एक्चुअल में यूएस चाइना टेंशन थी, और ये मैंने आपको मैसेज दे दिया था सुबह 7:48 पे। ठीक है, उसके बाद के अंदर में यहाँ पर देखिए आपको और भी चीज़ें दी गई। बुक प्रॉफिट इन आरकॉम, आरकॉम को जो मैंने लो पे बाय करवाया था 3.5 रुपये या 3.25 के आसपास में, और 51 पे एमएमटीसी को एवरेज करना था। क्लीन साइंस और जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट क्या लिस्टिंग है, उनके लिए देखिए मैंने स्टॉप लॉस ऑलरेडी लगवा दिए थे। ऑलरेडी मैंने स्टॉप लॉस लगवा दिए थे कि क्लीन साइंस का तो 1740 का, और इंफ्रा प्रोजेक्ट का जो है आपको 1700 का जो है स्टॉप लॉस लगाना है। उसके बाद शेयर नीचे चले गए, एकदम नीचे की तरफ चले गए, और मैंने कहा था कि जब ये नीचे जाएंगे, स्टेबल करेंगे, तब हम बाय करेंगे, और वही हुआ कि दोनों आईपीओ में मैंने एंट्री करवाई और स्टेबल हुए। तो क्लीन साइंस की जो एंट्री थी वो थी ऑलमोस्ट 1600 रुपए के ऊपर में, और जो जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट की जो एंट्री मैंने करवाई थी वो करवाई थी ऑलमोस्ट 1640 रुपए के आसपास में। अब देखिए यहाँ से दोनों के अंदर मैंने एंट्री करवाई। क्लीन साइंस जो है वो 1600 के लेवल पर ही बना रहा, ऊपर की तरफ गया 1630-40 तक गया, फिर उसकी रेंज में बना रहा। लेकिन जो दूसरा आईपीओ था उसने उसको जो है ब्रीच कर दिया, और वो 1700 की जगह 1800 का लेवल भी तोड़कर ऊपर की तरफ चला गया। तो काफी बड़ी जो है आज आपने इंट्राडे किया है जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट के अंदर में। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जस्ट डायल को मैंने डिप में बाय करने के लिए बोला है, और बजाज हिंदुस्तान शुगर जो है, कल इसके अंदर में क्या हुआ था, 138 मिलियन मतलब 1.38 करोड़ शेयर जो है वो सेल कर दिए गए थे, और आज सुबह मॉर्निंग में 1.35 करोड़ शेयर बाय कर लिए। मतलब रिवर्स कर दिया है जस्ट उस एंट्री को सडनली एक मूवमेंट के लिए। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ थी, गेम चेंजर था। तो बजाज शुगर के अंदर में आपको अपर सर्किट देखने को मिला। अब देखिए मैंने आइडिया से यहाँ पर निकलवा दिया था, जब आइडिया का एवरेज प्राइस 990, जब उसने हाई मारा था 980 पर मैंने आपको सेल करने के लिए बताया। उसके बाद वो नीचे लो बना लिया उसने, और नीचे की तरफ पूरी तरीके से आइडिया गिर गया 8 रुपए से 8 रुपए 80 पैसे के लगभग जो है आइडिया गिर गया था। तो यहाँ देख सकते हैं 8 रुपए 60 पैसे का गिरावट आपको देखने को मिल रही है। वापस से वहां से रिकवर हुआ है थोड़ा, तो थोड़ा बहुत स्टेबल करा। यहाँ पर मैंने प्रॉफिट आपको बुकिंग करने के लिए बताया कि प्रॉफिट अब आप यहाँ पर बुक कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इसको इसी लेवल पर जब है बाय ऑन डिप करवाया था, तो एवरेज प्राइस में आइडिया से मैंने ऑलरेडी निकलवा दिया था। उसके बाद अचानक से इसके अंदर में गिरावट आपको देखने को मिली। उसके बाद बाइंग कॉल दिया गया था वैभव ग्लोबल के लिए। इंद्रानी बायोटेक में भी अपर सर्किट देखने को मिला। नहर कैपिटल फाइनेंशियल में वेट फॉर करेक्शन, अगर इसके अंदर में एंट्री करना चाह रहे थे तो मैंने कहा था वेट फॉर करेक्शन। उसके बाद देखिए आप सेबी इन्वेस्टिगेशन अडानी ग्रुप कंपनीज ऑन रेगुलेशन। तो देखिए ये न्यूज़ जो है वो मैंने बहुत पहले ही बता दी थी, दिन के 1:45 करीब ये जो न्यूज़ है वो मैंने ऑलरेडी बता दी थी कि अडानी ग्रुप के अंदर में ऐसी ऐसी चीज़ें चल रही हैं। फिनोटेक्स केमिकल के ने ज्वाइंट वेंचर किया ऑस्ट्रेलिया की कंपनी हेल्थ गार्ड के साथ में। बाई इजी ट्रिप जिसको 425 के लेवल के नीचे उन्हें बाय करवाया था। जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट ने
काफ़ी बड़ा यहाँ पर आपको ब्रेकआउट करके दिया था, 1800 का लेवल यहाँ तोड़ा था। उसके बाद में मैंने ये आईपीओ के बारे में बताया था कि आईपीओ आपको खरीदने हैं। कल ये पेनी शेयर के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि आपको खरीदें, और सबके अंदर में जो है आपको बढ़ोतरी देखने को मिली। उसके बाद जीआर इंफ्रा बजट का मैंने स्टॉप लॉस लगवा दिया 1770 का, कि अगर इससे नीचे आता है तो आपका सेल हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, आपको कम से कम 110 पॉइंट का गेन होगा पर शेयर के अंदर में। ठीक है, पेनी शेयर जो कल रिकमेंड किए थे, सारे के सारे पेनी शेयर के अंदर में रॉकेट आपको देखने को मिल रहा है। चलता हूँ ऑप्शन ट्रेडिंग की तरफ, अलग ग्रुप्स की तरफ में थोड़ा सा। तो ये है बैंक निफ्टी और निफ्टी का, जहाँ पर आपको एक कॉल दी गई थी 35 की। ठीक है, हालांकि थोड़ा सा मैं लेट हो गया था इसको राइट करने में, तो ये 250 मेरे को लिखना था, तो वहाँ पर थोड़ा सा लेट हो गया, तो इसलिए 270 के अंदर में मैंने इसको बाय करा। उसके बाद भी जो है इसने काफ़ी अच्छा किया, फर्स्ट सेकंड दोनों टारगेट बुक करके ही हमने वहाँ से प्रॉफिट बुक करके हम निकल गए थे। उसके बाद अगली कॉल मैंने दी थी वो पीई की दी थी। देखिए, एक बार सी की कॉल और उसके बाद पी की कॉल। पी की कॉल के अंदर में ये वाली जो कॉल थी, उसके अंदर में जो स्टॉप लॉस है वो हिट हो गया था। बेसिकली अगर वो स्टॉप लॉस 85 का होता तो कम से कम 300 पॉइंट का गेन होता, क्योंकि यही कॉल जब बाद में ब्रेकआउट कर गई थी, तो यही कॉल जो है आपको यहाँ पर उसने 145 का ब्रेकआउट किया। फिर उसके 145 के ब्रेकआउट के बाद में 300 तक का जो है इस कॉल ने हाई बनाया था। हालांकि मैं उसको कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, मैं 2 लॉट का कंसिडर कर रहा हूँ, जो हमने पहले लिया, और 2 लॉट को बाद में जब जिसका स्टॉप लॉस हिट हुआ था। तो ओवरऑल जो है हमने 2500 रुपए कमाए थे, 500 स्टॉप लॉस में गए, तो 2000 का जो है प्रॉफिट है। ये 2 लॉट की बात कर रहा हूँ, अगर आप 4 लॉट से खेल रहे थे तो आपके पास में 4000 रुपए डेफिनेटली बने होंगे। ठीक है, उसके बाद अलावा चलते हैं अगले ग्रुप की तरफ। तो ये रहा डेरिवेटिव्स का ग्रुप बाय टाटा पावर 125 पी। तो पी थोड़ा करेक्शन था, वो सी था उसकी जगह पे, और उसने दिया 1.2 का गेन, और ऑलमोस्ट यहाँ पर दिया उसने 8000 रुपये का गेन। 8000 रुपये का गेन एक लॉट के अंदर में। दूसरा मैंने दिया अपोलो हॉस्पिटल करके, मैंने आपको दिया था, यहाँ पर देख सकते हैं अपोलो हॉस्पिटल बाय 78, टारगेट मैंने दे दिए थे तीनों, स्टॉप लॉस 76 का था। ठीक है, उसके बाद में ये 8435 तक गया, उसके बाद 90 पे ऑल टारगेट अचीव हो गए, वहाँ पर आपको जो है प्रॉफिट बुक करा दिया। तीसरी कॉल भी दी गई थी, लेकिन तीसरी कॉल एक्टिवेट नहीं हुई थी, और तीसरी कॉल इससे नीचे ही रही थी, तो एक्टिवेट नहीं हुई। तो ये सेशन हमें इस तरह से हुआ कि 8000 का प्रॉफिट पहले, 3000 का बाद में, और ऑलमोस्ट जो है आपको प्रॉफिट हुआ था, सॉरी यहाँ पर आएगा 11000 का, मैंने 12 लिख दिया, ऑलमोस्ट प्रॉफिट आएगा 11000 रुपये का। ठीक है, तो इंट्राडे में आ गए थे जब मैंने एस बताया था कि एस जो आपको करना है, तो आपको करना था सेल IRCTC को 2446 के लेवल उस टाइम पे चल रहा था। ठीक है, मैंने स्टॉप लॉस दिया था 2466 का, तो 2446 के लेवल पे बाय करवाया था। मैंने कहा था कि आप स्टॉप लॉस को चेंज करके आप 2430 भी कर सकते हैं। उसके बाद में ये जो स्टॉक है वो नीचे की तरफ भी गया था, और मैंने कहा था बुक प्रॉफिट कर लेना आप तो 2410 के ऊपर में, लेकिन मैं उसको और भी मिनिमम करके मैं तो स्टॉप लॉस पे बुक करवा कर मैं आपको पॉइंट निकलवाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सपोज अगर स्टॉप लॉस पे किसी का हिट हुआ है तो 2430, तो अगर बात करते हैं केवल स्टॉप लॉस भी अगर हिट हो गया होता आपका, तो 14 पॉइंट का मूवमेंट था। 100 शेयर को अगर आपने सेल किया था, वो भी 1400 रुपये का प्रॉफिट था। अगर आपने इसको और आगे सेल किया होता 2410 के आसपास में, तो आपको प्रॉफिट होता यही 3400 रुपये का। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम तो मिनिमम उसको लेकर चल रहे हैं कि, और शेयर भी मैंने 100 लिए कि 100 शेयर को हम सेल कर रहे थे। ठीक है, तो ये तीनों के अंदर में आपको जो है ग्रीन 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 ही आपको देखने को मिला, प्रॉफिट 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 ही देखने को सेव कर सकते हैं। 250 रुपये पर मंथ का फीस है, जहां पर आपको इसी टाइप की सारी नॉलेज आपको मिल जाती है, कंसल्टेंसी आपको मिल जाती है पूरे 1 महीने के लिए, और ये आप 1 दिन के अंदर पैसा जो है रिकवर कर सकते हैं कभी भी मार्केट के अंदर में। नीचे मैंने एंजल बुकिंग जीरोधा दोनों का लिंक दिया हुआ है। बेसिकली क्योंकि दोनों के अंदर आपको अकाउंट खुलाना है, क्योंकि देखिए जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग वगैरह करते हैं ना, तो आप बैंक्स के साथ में करते हैं तो आपको 100 रुपये पर ट्रांजेक्शन देना होता है, जहां पर इन दोनों के अंदर आपको 20 रुपये पर ट्रांजेक्शन ही लगता है। ठीक है, जीरोधा के अंदर में लाइफ टाइम ब्रोकरेज फ्री है, आपको ब्रोकरेज नहीं देना होता है, 200 रुपये बस साल का देना होता है। एंजल बुकिंग के अंदर आपको 200 रुपये भी नहीं देना होता, अकाउंट ही फ्री है, और आप में इसको 3 गुना मार्जिन मिल जाता है आपको एंजल बुकिंग के अंदर में। ठीक है, 1 महीने के लिए ब्रोकरेज आपको फ्री मिलती है, और 1 महीने के लिए जो है आपको मार्जिन ब्लॉक भी फ्री मिलता है, कि अगर आप किसी ऑप्शन के शेयर को अगर आप सेल करते हैं तो 1.5 लाख रुपए जो आपको ब्लॉक करने पड़ते हैं किसी भी शेयर को बेचने के लिए, वो एंजल ब्रोकिंग के अंदर में आपको फ्री मिलता है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, अकाउंट भी फ्री और ब्रोकरेज भी 1 महीने के लिए फ्री।
तो आप चाहें तो दोनों के अंदर अकाउंट खुला सकते हैं। नीचे दोनों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। कभी आप किसी से भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, कभी एंजल से, कभी जीरोधा से, एज पर योर कन्वीनियंस, ठीक है। लेकिन दोनों में अगर अंदर अकाउंट खुलाएंगे तो आपका ब्रोकरेज जो है वो बिल्कुल मिनिमम हो जाएगा। वो भी एक टाइप की जो है आपका प्रॉफिट ही है, सेविंग्स भी आपका एक तरह का प्रॉफिट ही है, जो आपको दिखता नहीं है, इनविजिबल होता है, लेकिन आप पे करते रहते हैं उसको आपके अदर बैंक अकाउंट्स के साथ में, जिसके अंदर आपका डीमेट अकाउंट खुला हुआ है या फिर और अदर डीमेट्स अकाउंट्स के अंदर में। सो नीचे दोनों के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां जाके आप दोनों को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोनों के अंदर आप अकाउंट खुला सकते हैं। कोई भी दिक्कत आती है आप मुझे आप डीएम कर सकते हैं इसी नंबर पे। सो गाइस, थैंक यू सो मच।